क्या कहना चाहेंगे? जी जी, सबसे पहले हमारे 74वें गणतंत्र दिवस की संपूर्ण देशवासियों को और झांसी वासियों को बहुत बहुत बधाई। और प्रातः स्मरणीय वीरांगना लक्ष्मीबाई, जो हम सभी नारी शक्ति की प्रेरणा स्रोत हैं, उनको भी शत शत नमन करती हूँ। और आज के इस गणतंत्र दिवस पर पहले अपनी स्वतंत्रता को नमन करते हुए गणतंत्र पर कुछ पंक्तियाँ कि हम स्वतंत्रता के हैं रखवाले, भारत के सेनानी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख नहीं, हम केवल हिंदुस्तानी हैं, हम केवल हिंदुस्तानी हैं। और कुछ पंक्तियाँ हमारे गणतंत्र दिवस पे कहना चाहूँगी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा फहराएंगे, लोकतंत्र की रक्षा कर गणतंत्र मनाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा कर गणतंत्र मनाएंगे, हम लाज तिरंगे की रखेंगे, देश बचाएंगे, हम शान से ऊंचा शीश उठा पर्वत बन जाएंगे, उत्तर में खड़े हिमालय से प्रहरी कहलाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा कर गणतंत्र मनाएंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गणतंत्र। गंगा का ये घाट है, बाट बाट पे हाट हाट में यानी राणा ठाट है, बाट बाट पे हाट हाट पे यानी राणा ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की, अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। प्राचीर से भी अपील की है। कलेक्ट्रेट से हमने वहाँ के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से अपील की थी कि स्वतंत्रता संग्राम में जितने लोगों ने जान की कुर्बानी दी है, या स्वतंत्रता के बाद बॉर्डर पे और देश के अंदर पुलिस फोर्स जिन्होंने जान की कुर्बानियाँ दी है, उनके परिवार वालों का अगर कुछ भी काम पेंडिंग है तो उसे सहर्ष और एक पॉजिटिविटी के साथ अति शीघ्र कर दें। इस झांसी के किले की प्राचीर पे ध्वजारोहण करने के बाद हमने यहाँ उपस्थित समस्त नागरिकों और विशेषकर सरकारी अधिकारी कर्मचारीगण से ये अपील की है कि 1857 में झांसी की रानी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, उसमें उन्होंने तो अपनी जान की न्यौछावर की ही, उनके साथ कई सैनिकों ने, सैकड़ों सैनिकों ने अपने जान की कुर्बानी दी है। तो उन सैनिकों से संबंधित कोई भी परिवार हो, उनके कोई भी वंशज हो, उनका अगर जिला प्रशासन के पास कोई भी काम पेंडिंग हो तो उसे सहर्ष सम्मान के साथ और अतिशीघ्र कर दें। इसी के साथ मैं सबको फिर से 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। अब देखिए, महारानी झांसी की रानी की धरती पे लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा काम करने के बाद, हालांकि वीरांगना लक्ष्मीबाई जी पे कई सारी किताबें हैं, बट कई बार व्हाट्सएप पर भी वायरल होता है और हमसे भी पूछा जाता है कि उनके दिवंगत होने के बाद उनके जो वंशज हैं या उनके जो दत्तक पुत्र थे, उनका क्या हुआ। तो उस पे हमने यहाँ के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनसे संपर्क स्थापित किया है कि जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हों, जैसे उनके कुछ वंशज को अंग्रेजी सरकार ने भी और बाद में भारत सरकार ने भी पेंशन दी थी, इस तरह के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे आधारित कोई 50-60 पन्ने या 100 पन्ने की किताबें लिखी जाए, जिससे कि कई सारे लोग के मन में ये शंका होती है, क्वेश्चंस आते हैं, उसका समाधान हो। थैंक यू।